आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंडियन सिनेमा के उभरते हुए सुपरस्टार कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 को, जो कि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है और ये फिल्म दर्शकों के ऊपर एक अपनी अलग ही प्रभाव छोड़ रही है। वहीं बात करें बॉलीवुड के दूसरे सुपरस्टार की, तो उनकी फिल्म कुछ खास कमाल करके नहीं दिखा रही है, लेकिन कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 और पिछले सारे फिल्में जो कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है, तो ये फिल्म बिल्कुल अच्छी है। तो बात करें अगर फिल्म के डायलॉग की और फिल्म के सीन की, तो ये सारी डायलॉग डिलीवरी बेहतर है दूसरे फिल्म के मुकाबले। ये फिल्म कम बजट में बहुत अच्छी फिल्म है और ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो कि स्पेशली बच्चों को देखकर बनाया गया है। तो चलिए, भूल भुलैया 1 के बाद भूल भुलैया 2 आई है और हर कोई जानना चाहता है कि ये फिल्म पहले जैसी है या उससे अलग है। तो भूल भुलैया 1 में एक आलीशान बंगला होती थी और एक कॉमेडियन चुड़ैल जिसका नाम मंजुलिका होता है, और इस सीक्वल में ये दोनों बात है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये फिल्म पुरानी वाली है। इस मूवी का कहानी एकदम नया है, स्टार्स भी नए हैं और फिल्म आपको हंसने पे मजबूर कर देगी। सिंपल भाषा में कहे तो ये फिल्म पूरी तरह पैसा वसूल है। फिल्म स्टार्ट होती है एक अंधेरे आलीशान बंगले से, जहाँ पे घर के बहू के ऊपर से भूत भगाई अभियान चल रही होती है। थोड़ी देर बाद तांत्रिक भूतिया आत्मा को एक बंगले में कैद कर देते हैं और उसे आइसोलेट कर देते हैं ताकि वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सके। जहाँ से भूतिया चुड़ैल मंजुलिका का बाहर आना मुमकिन नहीं, नामुमकिन सा दिखाई पड़ता है। तांत्रिक ऐसा बताते हैं कि उसके बाद सारा परिवार घर छोड़ के बाहर चले जाते हैं और वहीं कहीं शिफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद दूसरे सीन में रीत मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर शादी करने के लिए पिताजी के घर शिमला आती है। वहाँ पे वो वैकेशन एंजॉय कर रही होती है। यहीं पे उसे एक रोहन रंधावा नाम के स्मार्ट लड़के से मिलती है। दरअसल रीत और रोहन रंधावा फिल्म के लीड स्टार हैं, वो हीरो हीरोइन है। बात करें रंधावा जी के शौक की, तो वो घूमने का काफ़ी अच्छा शौक रखते हैं। वो कभी कभी गुजरात जलेबी खाने चले जाते हैं, कभी बनारस पान खाने चले जाते हैं, कभी पटना में लिट्टी चोखा खाने चले जाते हैं। वो पूरा इंडिया के लगभग 20 स्टेट की घुमाई कर चुके होते हैं। रोहन और रीप के बीच ढेर सारी बातें शिमला की ठंडी वादियों में होती है। रोहन रीप से कहता है कि तुम्हारा तो जल्द ही शादी हो जाएगा, फिर जो भी दिन बचे हुए हैं उसे एंजॉय करो। रीत भी हाँ में सर हिलाती है। रोहन रीप को एक आइडिया देता है और कहता है कि शिमला में थोड़ी ही देर में एक जोरदार फेस्टिवल होने वाला है, तुम उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हो। रीत को दरअसल 7 घंटे बाद बस होता है, पर थोड़ी देर सोचने के बाद वो राजी हो जाती है। बाद में उन्हें पता चलता है कि रीत का बस खाई में गिर गई है और बस के सभी पैसेंजर जिंदा नहीं बचे हैं। रीत अब थोड़ा चिंतित इस बात से हो जाती है कि उसके घर वाले परेशान हो जाएंगे ये जान के कि बस का एक्सीडेंट हो गया है। इसलिए वो अपने घर पे फ़ोन लगाती है, लेकिन फ़ोन उसकी छोटी बहन रिसीव करती है और नेटवर्क इश्यू होने के कारण छोटी बहन के वॉइस क्लियरली नहीं आ रही होती है, लेकिन उसे जो कहना था वो कह देती है। बाद में रीत को पता चलता है कि उसकी छोटी बहन और उसके होने वाले मंगेतर का अफेयर चल रहा है, तो वो दोनों की सेटिंग करवाने में जी जान से जुट जाती है। दरअसल रीत को उसके मंगेतर कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थे, इसलिए वो एक प्लान बनाती है और रोहन से हेल्प मांगती है, पर रोहन रंधावा जी को सैर करने की भूत सवार होती है। वो सैर करने के लिए न बोल देते हैं, लेकिन रीत बोलती है कि वो उसे राजस्थान घुमाएगी अगर वो हाँ कर देता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब प्लान के मुताबिक रीत अपनी छोटी बहन और मंगेतर को एक करने के लिए मरने का नाटक करती है। रोहन घर जाके सबको ये न्यूज़ दे देता है। फिर वो दोनों वही पुरानी हवेली में चले जाते हैं जहां मंजुलिका कैद होती है। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो लाइट ऑन हो जाता है और बंगले का चपरासी ये सारी बातें देख लेता है और वो ठाकुर साहब को ये खबर सुना देता है। फिर ठाकुर साहब अपने फौज को लेकर हवेली की तरफ बढ़ते हैं
वहीं दूसरी तरफ रीत रोहन रंधावा जी को सारी बातें बताती है। वो अपने फैमिली के बारे में, अपने भैया, अपने भाभी के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन रोहन से कह देती है। जब ठाकुर साहब बंगले की तरफ आते हैं, दरअसल वो बंगले में आते हैं, तो रीत एक कमरे के पीछे छुप जाती है और ठाकुर साहब रोहन को पकड़ लेते हैं और उससे ये सवाल जवाब करते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है, ये तो भूतिया इलाका है। फिर रोहन रंधावा उन्हें बताता है कि वो दरअसल रीत से बातें करने आया था। रीत उससे दिखाई देती है, वो रीत से मिलता है, उसे बातें कर सकता है। तो ठाकुर साहब को ये बात पसंद नहीं आया। दरअसल वो इस बात को मानने से इनकार कर दिए थे। फिर वो रोहन उन्हें मनाने के लिए उनके फैमिली के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे उनके भैया और भाभी रहते हैं, वो क्या करते हैं। तो ये बात सुन के ठाकुर साहब को थोड़ा सा विश्वास हो जाता है। फिर वो उस पर विश्वास कर लेते हैं और उसकी बातें मानते हैं। थोड़ी देर बाद वो इसके आगे की कहानी आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगी। दरअसल मैंने पूरी फिल्म देखी है और ये फिल्म काफ़ी अच्छी है। अगर बात करें इस फिल्म के डायलॉग डिलीवरी की और इस फिल्म के सीन की और स्टार की एक्टिंग की, तो सब टॉप पर है। लेकिन अगर वहीं पे बात करें तो ये फिल्म आपको एंटरटेन करती है, खासकर बच्चे को। अगर आप कार्तिक आर्यन के फ़ैन हैं तो आप बिल्कुल झूम जाएंगे। अगर आप फैन नहीं हैं तब पर भी आपको ये फिल्म, उनकी एक्टिंग, उनके जो स्टाइल है, उनके जो डायलॉग डिलीवरी है, वो देख के आप इम्प्रेस हो जाएंगे और उनके बिल्कुल फ़ैन हो जाएंगे। ये 100% गारंटी है। तो फिल्मी कैफ ये फिल्म को भूल भुलैया 2 को 5 में से 3.9 स्टार देता है। धन्यवाद।